खबरों में आगे बढ़ेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार का दर्द छलका है। एक बेटी बहन शादीशुदा महिला एक मां को जलील किया, ये उन्होंने कहा है। गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, ये रोहिणी ने कहा है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, ये रोहिणी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें और किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। तो ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं जो रोहिणी आचार्य की तरफ से किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बिहार रिजल्ट के बाद अब लालू परिवार में कलह देखने को मिल रही है और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का दर्द छलका है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक बेटी बहन शादीशुदा महिला एक मां को जलील किया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, रोहिणी आचार्य का दर्द छलका है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से तमाम बातें साझा की हैं। बिल्कुल, देखिए रोहिणी आचार्य ने कल इससे पहले जो है ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम लिया था। ये उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए इन दोनों को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं दूसरी तरफ जो है अब इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि उन्होंने आज एक विस्तार से एक मेल फेसबुक पे वो लिखा है, पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, काफी चौंकाने वाली बातें हैं ये। उन्होंने लिखा है कि मैं जो है राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से संबंध तोड़ रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे करने के लिए कहा था, मैं इस मामले में जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। रोहिणी वही बेटी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान करके दिया था। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि कल एक बेटी जो है मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बाप के बहन को छोड़कर आई है, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते पर कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बातें हैं और इन महत्वपूर्ण बातों में जो है देखना ये होगा कि अब इसके बाद और वहीं दूसरी तरफ जो है पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर आना शुरू हो गया है। सत्यम, बीजेपी जो है ये तो कह रही है कि वो परिवार में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ हुआ लालू परिवार में वो बिल्कुल सही नहीं है। रोहिणी वही बेटी है जिन्होंने जो है उनको किडनी दी थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं और हार के बाद जिस तरीके से ये पूरा तूफान आया है लालू परिवार में, वो अपने आप में बताता है कि कहीं न कहीं परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में परिवार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और लालू प्रसाद यादव की चुप्पी जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो है वो इस पूरे प्रकरण पर उनका क्या कहना है। उनकी परिवार का अभी तक जो है न तो तेजस्वी का और न ही परिवार के किसी और सदस्य का जो है इस पूरे मामले में कोई बयान सामने आया है। तो देखा जाए तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं और अब आगे देखना होगा कि इसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ इस परिवार में ठीक नहीं चल रहा है। जी ललित जी, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि तेज प्रताप यादव ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने समर्थन किया है अपनी बहन रोहिणी आचार्य का। बिल्कुल, देखिए रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया है, जो बातें कही हैं, वो बता रही है कि उनके साथ जो है काफी कुछ अन्याय हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने अपना दर्द छलकते हुए ये लिखा है कि किसी घर में उनकी जैसी बेटी पैदा ना हो, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिरकार
परिवार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने आता है या नहीं आता है, लेकिन एक बात इतनी हमको समझनी पड़ेगी कि सियासत में जो है काफी कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहा है। तो अब महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यही है कि आखिरकार क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, और अब आने वाले समय में सभी इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि क्या लालू परिवार की तरफ से कोई सामने आता है या नहीं आता है। जी ललित जी, रोहिणी आचार वही जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को किडनी दी और अब उन्होंने अचानक से नाता अपने परिवार से तोड़ लिया। कई गंभीर आरोप अपने भाई यानी कि तेजस्वी पर वो लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये चुनाव से रिलेट कर इसको देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा महागठबंधन को, उसके बाद से ही ये कलह शुरू हुआ है परिवार में? देखिए, उन्होंने जो कुछ भी ये चुनाव के बाद चीजें सामने आई हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो कुछ हार हुई है और एक तरीके से 36 सीटों पर पूरा महागठबंधन सिमट गया है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इन महत्वपूर्ण चीजों में किस तरीके से जो है परिवार में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। इस मौके पर जहाँ पर की हार मिली थी, वहाँ पर पूरे परिवार को जो एकजुट होकर एक दूसरे की हिम्मत बनना चाहिए था, लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और सत्यम सामान्य तौर पर हमने देखा है कि जब कभी भी कोई हार मिलती है या कुछ इस तरीके का घटनाक्रम होता है, तो जिम्मेदारी जो है जिसके नेतृत्व में हार मिली है उसको अपने उस पर लेनी पड़ती है। और रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से पूरा ये मामला, पूरा ये सीन क्रिएट हुआ है, एक तरीके से इस सीन को लेकर अब जो है क्या परिवार की तरफ से इसे संभालने की कोशिश की जाती है, क्या परिवार की तरफ से इसे कुछ और करने की कोशिश की जाती है जिससे ये पूरा तूफान शांत हो, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे बिंदु में। जी बहुत शुक्रिया आपका ललित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।